डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। जो हमने अभी तक 12th क्लास की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी उसमें हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये 8 क्वेश्चन है, रीड आउट करो। शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस ए इज अ स्क्वायर ऑफ साइड a√2। क्या कह रखा है, रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर मैक्सिमम करना है। वो रेक्टेंगल कैसा है, एक सर्कल के अंदर है जिसकी रेडियस a है। जब वो पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा a√2 साइड वाला। मतलब स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड क्या होगी, a√2 हो जाएगी। पहले फिगर बनाते हैं। देखो, एक रेक्टेंगल है जो कि सर्कल के अंदर है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, a है। सेंटर है सर्कल का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, लेट x एंड y आर द length and breadth of rectangle. Let P represent perimeter of rectangle. तो P का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into x plus y। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे पेरीमीटर दो वेरिएबल के अंदर है, x और y में। हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, दूसरे की फॉर्म में लाना होगा। जैसे y को x की फॉर्म में लाना पड़ेगा या फिर x को y की फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो इस रेडियस a की हेल्प से। हमें क्या रखा, सर्कल की रेडियस कितनी है, a है, तो कुछ ना कुछ यूज तो होगा इसका। ये भी a होगी, ये भी a होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है। लेंथ कितनी है, x, ब्रेड्थ कितनी है, y। ये हमारी क्या बन जाएगी, राइट ट्रायंगल बन जाएगी। ABC ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी, देखो a प्लस a 2a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये वैल्यू y हम फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी पेरीमीटर में पुट करेंगे। तो पेरीमीटर हमारा क्या बन जाएगा, देखो p इज इक्वल टू 2x प्लस 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो चीज गिवन होती है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी a जो कि सर्कल की रेडियस है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अभी पेरीमीटर पूरा का पूरा x वेरिएबल में हो चुका है। आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी a√2 और ये x की वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे इधर, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, a√2। तो आप देखोगे x और y दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जबकि हमने रेक्टेंगल लिया था जहाँ पे x और y अलग अलग थे, जब हमने डेरिवेटिव करा तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले तो x और y क्या आगे, बराबर आगे। x और y बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर पेरीमीटर को मैक्सिमम करने से बना या मिनिमम करने से बना है, ये अभी तक पता नहीं चला। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो लेस देन 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। नीचे आके एक टर्म बनेगी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टर्म बनेगी 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना। क्या पुट करोगे, √2a पुट करना। वहां से आपकी जो ये क्वांटिटी है ये पॉजिटिव रहेगी, ऊपर वाली नेगेटिव आएगी। उससे क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट बिकम a square of side a√2। क्या लिखोगे, यहाँ पर हेंस द perimeter of a rectangle is maximum when it becomes a square or side a√2। hence proved। तरीका मैंने बता दिया, करना आपको खुद है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा, करना आपको खुद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है 9th। द पेरीमीटर of a triangle is 8 centimeter
one of the side is 3 centimeter, find the other two sides such that triangle has maximum area। इस स्टेटमेंट से ये तो पता चल जाता है कि हमें ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है और दो साइड्स निकाली जो कि रह गई है। एक साइड तो दे ही रखी है ना, क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल कैसी है ये नहीं पता, अगर राइट ट्रायंगल होती तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर हमारे पास इक्विलेटरल होती तो √3/4 साइड का स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ट्रायंगल का नाम भी दे रखा है, कौन सी ट्रायंगल है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, लेट S represent, small s represent semi perimeter of triangle, A represent area of triangle, X and Y are two sides of triangle। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी x प्लस y प्लस थर्ड साइड 3 इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका यूज होगा क्योंकि अभी तक एरिया नहीं लिखा मैंने, एरिया मैक्सिमम करना है। एरिया कितना आएगा देखो, क्या होता है s माइनस एक्स, s माइनस वाई, और थर्ड क्या है s माइनस 3 ऊपर स्क्वायर रूट। कितना बनेगा देखो, s की वैल्यू, s क्या है, सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 8 दे रखा तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई, 4 माइनस 3 1, ये आ जाएगा। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको यहाँ पे रूट दे रखा हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर स्क्वायर क्वांटिटी का डेरिवेटिव करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू, डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम मीडियम बता सकते हो। यहाँ पे क्या करते हो, स्केलिंग बोथ साइड, कितना आएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस वाई, और यहाँ पे 16 4 ही आएगा। ठीक है, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वाई के निकालो और इधर पुट करो, क्या आएगी देखो, ए स्क्वायर 4 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस एक्स, इधर पुट करो 4 माइनस 5 माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये आपकी बन गई ए स्क्वायर को आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, या तो u इंटू वी से, या तो 4 माइनस एक्स माइनस 1 को तो मल्टीप्लाई करा लो पहले, जैसे मर्जी कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स को 0 पुट करके, और वो क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो क्रिटिकल वैल्यू आएगी 5/2 एंड 5/2, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 5/2। ये तो हमारी एक साइड आई है, हमें क्या रहता है, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें y भी निकालनी पड़ेगी। जब आप x की वैल्यू इधर पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, डबल डेरिवेटिव करोगे, यानी डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, जो कि पक्का आपका क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा जब आप x और y को पुट करोगे। x में क्वेश्चन चल रहा था, y तो पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपका डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो वहां पे आप लास्ट में क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप ट्राई करना, अगर आपको कोई डाउट आता तो आप मुझे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब की बार हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर मैक्सिमाइज करना है, और वो मैक्सिमम कब होगा, जब राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगी। और यहाँ पे क्या रखा है, राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो गिवन है, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। पहले फिगर बनाते हैं। देखो ये राइट ट्रायंगल बनाई,
बी सी। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। अब लाइंस लिख लेना, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x एंड परपेंडिकुलर हाइट इज y और हाइपोटेन्यूज h है। क्या दे रखा, हाइपोटेन्यूज गिवन है, मैक्सिमम क्या करना, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस y प्लस h। पेरीमीटर क्या आएगा, x प्लस y प्लस h, इसको मान लो 1। उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर दो वेरिएबल में, एक x में और एक y में, h तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है। या तो पेरीमीटर पूरा का पूरा x में बनाओ या तो पूरा का पूरा y में बनाओ। कैसे करेंगे, देखो ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट y। अब p कितना बन जाएगा, x प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस h। अब ये p पूरा का पूरा किसमें बन चुका है, x वेरिएबल बन चुका है, h क्या है, कांस्टेंट। जब लास्ट में जो थर्ड टर्म h है उसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग दो साइड मत करना क्योंकि x प्लस में रूट वाली टर्म है, जब मल्टीप्लाई में होती है तो हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है और क्रिटिकल पॉइंट से x की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू x की आएगी वो आप इधर पुट करना, y की वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड्स, ट्रायंगल की तीन में से दो साइड्स बराबर होती है। उसके बाद क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव में आप देखोगे जब x और y की वैल्यू पुट करोगे, x में क्वेश्चन है, y में तो है ही नहीं, जब x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा। और लास्ट में लाइन क्या लिख दोगे, हेंस द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट बिकम ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ साइड x इज इक्वल टू जो आपकी निकलेगी और y इज इक्वल टू में जो आपकी निकलेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव लेंथ a एंड b एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दो साइड से ट्रायंगल की a और b, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कहता है थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए जो ट्रायंगल का एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा और आपको वो मैक्सिमम एरिया निकालना भी है कि ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना आया। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, थीटा के फॉर्म में। जब ट्रायंगल की दो साइड्स दे रखी होती है और उनके बीच में कोई एंगल दे रखा होता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनता है, हाफ इंटू में जो दो साइड्स दे रखी है वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो साइन वाला एंगल, साइन थीटा। ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। राइट ट्रायंगल का एरिया जो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है वो भी ऐसे ही आता है। देखो ए बी सी, ये ए है और ये बी है, मान लो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब करके देखो हाफ इंटू में जो दो साइड्स दे रखी है वो a इंटू बी और साइन 90 आएगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ऐसे ही आता फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। एरिया तो यही बनेगा, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ हमें गिवन है, और क्या रखा, कौन सी थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, यानी थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, डीए बाई डी थीटा करना है, कितना आएगा, ए बी बाई 2 cos थीटा। जब आप क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, ए बी बाई 2 और माइनस का साइन थीटा, जो माइनस आगे लग जाएगा और लेस देन 0 हो गया, यानी हमारा एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और कह रखा है कि आपको थीटा की वैल्यू भी एरिया की वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम एरिया की। तो या हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा है ना, थीटा की जगह पाई बाई 2 रख देना, ए बी बाई 2 आ जाएगा मैक्सिमम एरिया। इस क्वेश्चन को वो यूं भी कह सकता था कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करो जब ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, राइट ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि एरिया हमारा कितना आ रहा है, ए बी बाई 2 आ रहा है, या यू कहते थीटा हमारा पाई बाई 2 आ रहा है।
π/2 एंगल कौन सी ट्रायंगल में होता है? राइट ट्रायंगल में ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये 12th क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर, यानी एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर एंड लिस्ट पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है। फाइंड पेरीमीटर आल्सो। इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आप खुद करोगे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, देखो ये 13th क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। एक रेक्टेंगल है, वो सेमी सर्कल के अंदर है, उस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? r है। विद वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जो रेक्टेंगल की कोई एक साइड है वो कहां पर है? सेमी सर्कल के डायमीटर पर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालो, यानी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम, कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया। हमें रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम एरिया है वो भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमारा क्या है? एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की ये क्या है? रेडियस यहां से लेकर यहां तक r है, यहां से लेकर यहां तक भी क्या है? r है। इसके अंदर एक क्या है? रेक्टेंगल है। ये यहां से लेकर यहां तक साइड हमारी मान लो x है, और यहां से लेकर यहां तक साइड हमारी कितनी है? y है। तो ये साइड होगी ना, देखो यहां से लेकर यहां तक। दोबारा फिगर बनाते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन सी लग रही है, लाइन बीच में बना दी। देखो ये हमारा क्या है? सेमी सर्कल, और इसके अंदर एक ये क्या है? रेक्टेंगल। यहां से लेकर a से लेकर b तक क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ, और BC क्या है? रेक्टेंगल की ब्रेथ। ये क्या है? सेमी सर्कल का सेंटर। अब यहाँ पे देखो जो O से लेकर B तक होगा ना, वो कितना होगा? x/2। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है? r। यहाँ से लेकर यहाँ तक r होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो r होगी, ये भी तो रेडियस का ही काम करेगी। अब यहाँ पे देखो OCB ट्रायंगल, OCB इज राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लग सकती है? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्या लगेगी? देखो r² इज इक्वल टू में x/2 का स्क्वायर प्लस ये BC कितनी है? y²। ये बन गई। उसके बाद क्या करना है? एरिया मैक्सिमाइज करना था। एरिया क्या होता है इसका? x इंटू वाई होगा, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी? देखो कहां से पुट करोगे? यहां से निकाल के x, y की वैल्यू कितनी बनेगी? r² माइनस x²/4 ऊपर स्क्वायर रूट। और मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू x² r² माइनस x²/4। अब क्या हो जाएगा? देखो a² x² इसका एल्सियम ले लो, 4r² माइनस x²/4। इन 4 कांस्टेंट रहेगा, इस 4 का यहाँ पे इसके बाहर में x²/4 करके। अब आपको क्या करना है? a स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। या तो u इंटू v से करो, या x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, फिर डेरिवेटिव कर दो। वहां से आप क्या निकालोगे? एक क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। उस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू आएगी, यानी आपको लेंथ मिल जाएगी रेक्टेंगल की, और वो x की वैल्यू आप वहां पुट करोगे इस जगह पे। तो आपको क्या आएगी? y की वैल्यू भी आ जाएगी, चाहे r की फॉर्म में है उससे फर्क नहीं पड़ता, r तो यहाँ पे कांस्टेंट है। y की वैल्यू भी r की फॉर्म में आ जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? डायमेंशन निकल जाएगा। डायमेंशन का मतलब यही था कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब वो जो डायमेंशन आया है वो एरिया मैक्सिमम करने पर आया या एरिया मिनिमम करने पर आया है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे, यानी d2a²/d² निकालोगे तो वो क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। x और y की वैल्यू पुट करने पर लेस देन 0 आएगा, मतलब एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल।
यहाँ पे क्या क्या रखा है, स्क्वायर और सर्कल के पेरीमीटर का सम हमें गिवन है। तो आपको लाइन से खुद लिख लेना, क्या लिखोगे, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर स्क्वायर की साइड x है और सर्कल की रेडियस r है तो इनका पेरीमीटर सम कितना बनेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड यानी 4x और हमारे सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r, वो हमें गिवन है। तो इसको किसी चीज से रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, ऊपर लाइन लिख लेना, लेट k रिप्रेजेंट द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, जहां से वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। दूसरा क्या है, सम ऑफ देयर एरियाज, लिख देना लेट s रिप्रेजेंट द सम ऑफ देयर एरियाज। अगर साइड x है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अगर रेडियस r है तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। अब क्या करना है, 1 से वैल्यू निकाल के s में पुट करनी है। तो किसकी वैल्यू पुट करोगे, आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी वैल्यू पुट कर लो। r की पुट कर लो क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम x में कर रहे हैं। r की पुट करोगे तो कितनी आएगी, देखो s इक्वल टू में x स्क्वायर, सीधा पाई r की पुट कर लेते हैं। चलो r की पुट करते हैं, पाई कितनी आएगी, देखो k माइनस r की कितनी k माइनस 4x बाय 2 पाई इस पूरे का स्क्वायर। पूरा का पूरा जो फंक्शन हमारा किसमें बन चुका है, x में बन चुका है। नीचे जो 2 पाई जब उसका स्क्वायर छोड़ोगे 4 पाई स्क्वायर तो 1 पाई कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, s को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और राशि क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। जो आपकी x है ना, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे x की क्या करोगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे, इधर पुट करके r की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे जो x होगा ना वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा r। ये अगर मान लो x आपका k आ जाता है तो r आपका कितना आएगा k बाय 2 आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रखा है, आएगी अलग वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना, इधर पुट करके r की भी निकालना। आप देखोगे जो x है वो क्या है, r का 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि हमें शो करना है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर कितना होता है 2r होता है। उसके बाद क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे इसका ds बाय dx स्क्वायर, वो क्या आएगा आपका, लिस्ट है ना, पक्का ग्रेटर देन 0 आएगा जब x और r की वैल्यू पुट करोगे तो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। A tank with open surface, a square base is to contain 500 cubic feet of water. Find the least cost of lining it with a tin at the rate of ₹60 per square feet. एक टैंक है ओपन सरफेस का, क्या कह रखा है, एक टैंक है विद ओपन सरफेस। ओपन सरफेस मतलब ऊपर से क्या है, खुला है, और उसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है। मतलब ये कोई क्यूबॉइडल शेप का टैंक है जिसका बेस तो क्या है, स्क्वायर है और ऊपर से खुला है। अब देखो हमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, L गुना B गुना H। अब यहाँ पे देखो जो बेस है ना, बेस क्या है, स्क्वायर है, मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, स्क्वायर है, तो मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, बराबर होगी। बेस अगर स्क्वायर है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, बराबर होगी, और हाइट अलग हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, मान लो लेंथ x है, ब्रेथ भी x है और हाइट h है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर h, और वॉल्यूम हमें दे रखी है 500 क्यूबिक फीट। स्क्वायर बेस इज टू कंटेन, कंटेन करता है, उसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। कोई चीज किसी के अंदर कितनी कंटेन हो सकती है उसका मतलब है वॉल्यूम। अब क्या हो जाएगी 500 इज इक्वल टू x स्क्वायर h, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी देखो, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टीन। उसको क्या करना, उस स्क्वायर बॉक्स को, उस टैंक को क्या करना है, उसको टीन से क्या करना है, लाइनिंग करना है। टीन से लाइनिंग करना, लाइनिंग कहां पर होगी, उसके सरफेस पर होगी। तो क्या करना है, हमें टीन को लाइनिंग करना है, तो एट द रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट, और उसकी जो कॉस्ट होगी उसको क्या करना है, कम से कम करना है। कम से कम कब होगी, जब उसका सरफेस एरिया कम से कम होगा तो कॉस्ट भी उसकी क्या होगी, कम से कम लगेगी। तो यानी कि हमें सरफेस एरिया कम से कम करके 60 से मल्टीप्लाई करा देनी है। तो सरफेस एरिया कितना बनेगा, देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया 2 इंटू
2LB 2BH प्लस 2HL। आप 2 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लिखते हो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से आप लिखते छोटी क्लासेस में। यहाँ पर मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। रीजन है उसका, यहाँ पे देखो 2LB का मतलब होता है जमीन भी और छत भी, और 2BH का मतलब होता है जैसे ये दीवार और इसके सामने वाली दीवार। 2HL मतलब इस तरफ की दीवार और इस तरफ की दीवार। अब यहाँ पे देखो हमें क्या रखा है, जो टैंक के ऊपर से खुला है, मतलब नीचे नीचे का स्क्वायर बेस है, ऊपर तो है ही नहीं, तो LB कितना लगेगा, 1 लगेगा। ये टोटल फॉर्मूला है। उसके बाद ये भी क्या रखे, जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है, यानी L और B क्या है, बराबर है। मैंने लेंथ को x लिया, B को क्या लिया, x। ये बन जाएगा x स्क्वायर, B की जगह x, ये बन जाएगा 2hx, L की जगह भी x, ये बन जाएगा 2hx। क्या बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4hx। ये हमारी s की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, s के अंदर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ से आप क्या करोगे, h की वैल्यू निकालोगे तो पुट कर देना, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये रूट में आएगी, और रूट में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 4x, h की वैल्यू यहाँ से निकाल के तो पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 500 बाई x स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ये कट गया, s कितना बन गया, x स्क्वायर प्लस 500 इंटू 4 2000 बाई x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ds बाई dx 2x माइनस 2000 बाई x स्क्वायर, 1 बाई x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई x स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे। x की कोई वैल्यू आ जाएगी, x की कोई वैल्यू आएगी तो क्या करोगे, उसको इसमें पुट करोगे तो h की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप s निकालना, x और h की वैल्यू पुट करके जो भी s आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगी, 3 से जो हमने लाइनिंग करी है उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब वो मिनिमम है या मैक्सिमम है वो कैसे पता चलेगी, जब आप इस ds बाई ds को दोबारा डेरिवेटिव करोगे, d2s बाई dx स्क्वायर, और वो पक्का क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी जब आप x की वैल्यू पुट करोगे जो क्रिटिकल वैल्यू पे निकली है। ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। एरिया लिस्ट होगा तो कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। तो आप लास्ट में लाइन लिख देना, लिस्ट कॉस्ट इज जो भी आपकी निकलेगी, लिस्ट कॉस्ट इज जो आपकी निकलेगी। ठीक है, तो यहां तक करेंगे आज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, और जो भी आपका डाउट आएगा वो आप व्हाट्सएप पे ले लेना। ठीक है।